गाइस यू वोंट बिलीव, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज द ट्रुथ। आज मैं निकला था देहरादून से दिल्ली के लिए और मैंने आज बुक की थी न्यू गो स्लीपर। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं न्यू गो स्लीपर में ट्रेवल करने वाला हूँ। सो गाइस ये है सिटिंग प्लस स्लीपर न्यू गो और इट्स क्वाइट स्पेशियस ऑल्सो। एंड यस ये सिंगल पर्सन के लिए स्पेशियस भी है। यहाँ ये आता है एक छोटा सा पॉकेट जहाँ पे आप अपना डफल बैग या एक छोटा सा बैग रख सकते हो। मैंने इसमें डफल बैग रखा था क्योंकि मेरे पास दो बैग थे। देन यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक वेंट दिया गया है बैग को ठंडा करने के लिए। एंड वहां पे दिया गया है हमारा सेफ्टी के लिए एक हैमर। साथ साथ आप साइड का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो जिसके साथ हमें मिलता है एसी वेंट जो सीधा आपके सर पे आपकी गर्मी को थोड़ा कम करेगा। उसके बाद वहाँ पे एक लाइट थी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज की जिंदगी में मोबाइल फोन का चार्जर वो तो था ही। तो गाइस मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था न्यूको में। सॉरी मैंने अपनी आवाज के ऊपर भी वॉइस ओवर मानना पड़ा क्योंकि मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा था मैं उसमें बोल क्या रहा हूँ। इसलिए मैं एक्चुअल में यही सब बता रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट में दिखा चुका था कि न्यूगो की थोड़ी तारीफ करने की कोशिश। उसके बाद हम फाइनली निकल गए थे देहरादून अपना घर बार छोड़ के फाइनली एक दूसरे शहर के लिए। उस चंद्रमा को देख सकते हो अगर आपको वो दिख रहा है उसी चांद जितने दूर जैसे वो चांद है वैसे ही हम भी अपने घर से दूर जा रहे हैं काम काज करने शायद जिंदगी को एक नया मोड़ देने एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। और फाइनली हम सो गए। सोने के बाद हम पहुंचे एक जगह जहाँ पे इन्होंने एक स्टॉपेज होता है हर बस का जहाँ पे हमें खाना खाने का मौका दिया जाता है। और उसी के साथ हम वहाँ पे पहुंचे एंड वहाँ पे बस रुकी क्योंकि बसें और उनका परिवार यहीं खड़ा था। तो सारी बसें अपने आपस में हाय हेलो कर रही थी क्योंकि एक बिछड़ा हुआ परिवार यहाँ पे हमें पूरा मिला। उसी के बाद हमारी नजर जाती है द घट खली ढाबा। ओह सॉरी गाइस ये ग्रेट खली था जिसका आर और ई दोनों ही गायब थे। उसी के साथ हमने देखा खली का वाहन पर ये खली के साथ ज्यादा छोटा नहीं है। देन हमें मिला कि अब तो WWE छोड़ने के बाद वो इसी से लड़ाई करते होंगे शायद। फिर हमने सोचा क्यों ना हम बाहर खड़े ही हैं तो क्यों ना थोड़ा अंदर एक्सप्लोर किया जाए। और फाइनली दैट्स द टाइम जब हमें खलीज जी से मिलने का मौका मिला। एंड हम थोड़ा थोड़ा पास जाते रहे और हमने यहीं पे गेट खोला उससे पहले हमसे पहले किसी और ने हमारा गेट खोल दिया। एंड थैंक यू हमने उन्हें बोला उसके बाद हम गए अंदर की तरफ। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जहाँ देखो खलीजी की फोटो ही फोटो थी। खलीजी के पोस्टर्स उनके अवार्ड्स उनके WWE की बेल्ट एंड बीच में एक रिंग बनी हुई थी जहाँ पे खलीजी अभी अभी खाना खा के शायद उठे थे जो हमें सुनने में आया था। एंड सॉरी गाइस आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ। खलीजी से मिलने का मौका मेरे से भी छूट गया। लेकिन आप दुखी मत होइए मैंने उनके साथ एक सेल्फी ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। सेल्फी लेने के बाद हम जाते हैं वापस अपनी बस की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि बस तो अभी खाना खा रही है तो क्यों ना द ग्रेट खली को भी और एक्सप्लोर किया जाए। के बाद हमारी नजर जाती है द ग्रेट खली के पोस्टर पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी ने खली जी के सरिया घोंप दिया उनको दर्द हो रहा है। इसी बस के साथ हम भी आ गए बस के अंदर और हमने सोचा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे अब हम सीधा सोएंगे लेकिन तब तक हम जैसे ही पर्दा खोलते हैं तो बाहर काफी रोमांटिक माहौल हो रहा होता है हमें नहीं पता क्यों। एंड फाइनली हम सो जाते हैं और हमारी आंख खुलती है सीधा दिल्ली में। और फाइनली गाइस हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहीं पे हमारा सफर खत्म होता है। आई नो आपको बुरा लग रहा है कि मैंने आपको खली से नहीं मिलाया लेकिन सून जैसे ही मुझे खली से मिलने का मौका मिलेगा मैं आप लोगों को भी जरूर मिलाऊंगा। शायद ये अगर ब्लॉग फेमस हो जाए तो खली जी मुझसे खुद मिलना है। तो थैंक यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब।